नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सूर्य नगरी एकेडमी के इस डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको विदित है, हमने रीट लेवल 2 के लिए गणित की कक्षाएं आरंभ की थी और उनमें हमने अब तक 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा पढ़ा था घात घातांक और दूसरा हमने एलजेब्रा वाला। और आज हमारी तीसरी क्लास है वर्ग और वर्गमूल के बारे में होने जा रही है। तो बिना टाइम जाहिर के शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले वर्ग क्या होता है? स्क्वायर, एक मिनट भाई ना। वर्ग, स्क्वायर, वर्ग क्या होता है? जब किसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा करवाया जाए, गुणन करवाया जाए तो प्राप्त संख्या वर्ग संख्या कहलाती है। वर्ग संख्या कहलाती है। वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे आपको कोई कहे कि ए का वर्ग ज्ञात करना है, ए का वर्ग, तो कैसे ज्ञात करोगे कि ए को ए से 2 बार गुणा करोगे। ए गुणा ए 2 बार हो गए गुणा, तो ए गुणा ए यानी कि ए स्क्वायर। तो ए का वर्ग ए गुणा के या फिर ए स्क्वायर। जैसे आपको कोई पूछे संख्या 2 का वर्ग ज्ञात करना है, किसका? 2 का, तो कैसे करोगे आपके 2 का वर्ग? तो 2 गुणा 2 यानी कि 4। तो ऐसे आप किसी भी संख्या का है वो क्या ज्ञात कर सकते हो? वर्ग ज्ञात कर सकते हो उस संख्या को उस संख्या से 2 बार गुणा करवा के। और वैसे आपको मैं लिखवा रहा हूं, आपको पीछे कोई कैंसिल नो, ठीक है। वैसे मैं आपको अभी लिखवा रहा हूँ 1 से 30 तक संख्याओं के वर्ग। तो पॉसिबल हो याद कर सकते हो तब तो आप याद कर लेना भैया ना, ताकि एग्जाम में इसमें से कोई आएगा तो ऑप्शन काट सकते हैं हम कि भाई ये तो इसका वर्ग होता है, इसका नहीं होता है, या फिर और भी कुछ हम कर सकते हैं अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बताऊं, 1 का वर्ग यानी कि 1 गुणा 1 और कितना होता है? 1 होता है। और इसको भाषा में भी लिख सकते हो आप ऐसे ना, ढंग से लिखो थोड़ा ऐसे। 1 का वर्ग, 1 का वर्ग मतलब 1 गुणा 1 और कितना होता है? 1 होता है। और पूछे आपको 2 का वर्ग, तो क्या होगा 2 का वर्ग? 2 गुणा 2 यानी कि 4। अगर आपको पूछे 3 का वर्ग, तो कितना होगा 3 का वर्ग? आप कहोगे 3 गुणा 3 यानी कि 9। अगर आपको पूछे 4 का वर्ग, तो वो कितना होगा? वो आप कहोगे 4 गुणा 4 यानी कि 16। अगर आपको पूछे 5 का वर्ग, तो क्या होगा? 5 गुणा 5 25। अगर आपको पूछे 6 का वर्ग, तो वो हो जाएगा हमारा 6 गुणा 6 कितना? 37। अगर आपको पूछे 7 का वर्ग, तो वो कितना होगा? 7 गुणा 7 49। अगर आपको पूछे 8 का वर्ग, तो वो कितना होगा? 8 गुणा 8 यानी कि 66। फिर अगर आपको पूछे 9 का वर्ग, 9 का वर्ग, तो वो हमारा क्या होता है? 9 गुणा 9 यानी कि 81। अगर आपको पूछे 10 का वर्ग, तो कितना होगा? 10 गुणा 10 बराबर 100। और यहाँ से एक बात और याद रखना, कोई भी वर्ग संख्या होगी ना, तो वो जीरो के सम मतलब सम जीरो होगा ना, जैसे 2 जीरो है, 4 जीरो है, 6 जीरो, उस पर खत्म होती है। जीरो के विषम अंकों पर कभी खत्म नहीं होगी, ये भी बात आप याद रखना। 11 का वर्ग पूछे, तो 11 गुणा 11 कितने हो जाएंगे? 121। अगर आपको पूछे 12 का वर्ग, तो आप कहोगे 12 गुणा 12 यानी कि 144। अगर आपको पूछे 13 का वर्ग, तो आप कहोगे 13 गुणा 13 कितना होता है? 169। 17 का वर्ग, 17 गुणा सॉरी कहाँ लिख रहा हूँ 17 डायरेक्ट, 169 17 याद है। 14 का वर्ग, तो 14 का वर्ग क्या होगा हमारा? 14 गुणा 14 यानी कि 196। और अगर पूछे आपको 15 का वर्ग, तो वो हो जाएगा हमारा 15 गुणा 15 यानी कि 225। अगर आपको पूछे 16 का वर्ग, तो वो होगा हमारा 16 गुणा 16 यानी कि 256। अगर आपको पूछे 17 का वर्ग, तो वो हो जाएगा 17 गुणा 17 यानी कि 290। आगे देखो और प्रश्न आ गए ऐसे। अगर आपको पूछे 18 का वर्ग, 18 का वर्ग क्या होगा? 18 का वर्ग 18 गुणा 18 और वो होता है हमारा 324। अगर आपको पूछे 19 का वर्ग, तो वो होगा 19 गुणा 19 यानी कि 361। अगर आपको पूछे 20 का वर्ग, तो वो कितना होगा? 20 गुणा 20 यानी कि 400। अगर आपको पूछे 21 का वर्ग, तो वो कितना होगा हमारा? 21 गुणा 21 यानी कि 441। अगर आपको पूछे
22 का वर्ग, तो वो कितना होगा 22 गुणा 22। ऐसा मत सोचना सर आप तो रट के आ गए और डायरेक्ट लेकर रहे हो ना, तो भाई ये क्या करो, ये आपको समझो कि 22 को गुणा गुणा करो आप 22 से, आपको भी याद ही करना है। फिर अगला है 23, तो फिर 23 का हो जाएगा 23 गुणा 23 और वो हो जाएगा 529। अगर आपको पूछे 24 का तो वो हो जाएगा हमारा 24 गुणा 24 यानी कि 576। अगर आपको पूछे 25 का, सबको आता है 25 का, कितना होता है 625 होता है। अगला हमारा आता है किसका 26 का, तो 26 का वर्ग हो जाएगा हमारा 26 गुणा 26 यानी कि 676। अगला देखो 27 का वर्ग, 27 का वर्ग वो हमारा क्या होगा 27 गुणा 27 यानी कि कितना हो जाएगा 729। अगला हमारा आता है किसका वर्ग 28 का वर्ग, और 28 का वर्ग हमारा कितना होगा 729 और 784। अगला हमारा आता है किसका वर्ग 29 का वर्ग और वो हमारा कितना होगा 841। अगला हमारा आता है 30 का वर्ग और वो हमारा कितना होगा 900। अगला हमारा आता है 31 का वर्ग, देखो 30 तक का और एक और लिखा देता हूँ 31 का वर्ग और वो हमारा कितना होगा 961। तो इतने आपको क्या करने भाई याद करने हैं, याद हो सकते हैं, पॉसिबल हो तो कर लेना, नहीं हो तो भी इतनी कोई हेड ऐस वाली बात नहीं है, क्योंकि आप उस संख्या को उससे गुणा करके भी याद, भाई गुणा करके भी वर्ग याद कर सकते हो। और वरना एक शॉर्ट ट्रिक भी है, देखो अलग अलग विधियां, जैसे मैं आपको कहूँ कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 5 हो उनका वर्ग, जिन संख्याओं के अंक 5 हो तो उनका वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे आपके पास संख्या 15, आपको ज्ञात करना है 15 का वर्ग, तो क्या करना है आपको लिखना है या 5 का वर्ग कितना होता है 25। फिर ये तो हो गया इकाई अंक का वर्ग कर लिए 5 का वर्ग 25। अब जो दाई अंक है यानी दाई अंक कौन है एक से आगे वाला 2, तो उससे कराओ इसको गुणा, तो 1 गुणा 2 कितने हो गए 2 हो गए, तो इसका कितना मिल गया हमें 225। और हमें पता भी है कि जो 15 का वर्ग होता है वो कितना होता है 225 होता है। अगर आपको पूछे 25 का वर्ग तो कैसे करोगे ज्ञात आप, 5 का तो करना है 25, इकाई अंक का सीधा वर्ग 5 का वर्ग 25। अब 2 का गुणा इससे अगले 3 के साथ हो, 2 गुणा 3 कितने हो गए 6 हो गए। अगर आपको पूछे 35 का वर्ग तो कैसे करोगे ज्ञात, 5 का तो हो गए 25 और 3 का, 3 से अगले वाले 3 गुणा 4 कितने होंगे 12 हो गए। अगर आपको पूछे 45 का वर्ग तब आपको क्या करना है, 5 का तो हो गया 25 और ये जो 4 है इससे आगे वाले अंक के साथ इसका गुणा गुणा करना, 4 से अगला अंक कौन है 5, तो 4 गुणा 5 कितने हो गए 20 हो गए, तो 20 25। अगर आपको कराना किससे गुणा 55 के साथ, सॉरी भैया ना, तो 55 के साथ तो 5 का, इसका तो सीधा वर्ग 5 का वर्ग 25 और इसका इससे अगले वाले अंक के साथ गुणा, तो 5 से अगला 6, तो 5 गुणा 6 कितने हो गए 30 हो गए, तो 30 25। अगला आपको पूछे 65 का वर्ग तब आप क्या करोगे, 5 का तो 25, इकाई अंक का तो सीधा वर्ग 5 का वर्ग 25 और इसका इससे अगले वाले 6 गुणा 4 कितने हो गए 42 यानी कि 4225। तो ऐसे आप किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हो, कब कि जब उसका इकाई अंक कितना हो 5 हो, तो डायरेक्ट क्या क्या करना है इकाई अंक 5 का करना है वर्ग और दाई अंक का उससे अगले वाले अंक के साथ गुणा करके लिखना होता है। यानी कि मैं आपको ऐसे लिख लूँ या लिखने की कोई बात नहीं, फॉर्मूला आपको याद रह जाएगा। वैसे कोई भी किसी का भी ज्ञात करो, जैसे आपके पास हो 105 और 105 का पूछे वर्ग, तो 5 का वर्ग तो हो जाएगा 25, अब 10 का 11 के साथ गुणा 110 यानी कि 110 25, 11,025 हमारा क्या है 105 का वर्ग है। तो ऐसे आप किसी का भी है वो वर्ग ज्ञात कर सकते हो। आगे देखो अगला हमारा आता है, देखो एक फॉर्मेट है 11 का वर्ग कितना होता है, अभी हमने पढ़ा है कितना होता है 121। 111 का वर्ग कितना होगा, ये कितनी बार 3 बार याद लिखो 1 2 3, फिर वापस नीचे उतरो ऐसे हो 2 1। अब अगर आपको पूछे ऐसे हो इसका वर्ग पूछे तो आपको क्या करना है, एक कितनी बार है 4 बार, तो 4 तक बढ़ो 1 2 3 और 4, फिर वापस नीचे उतरो 4 के बाद 3 2 और 1। अगर आपको पूछे ये अंक कितने हो 5 हो तब इसका वर्ग पूछे तो आपको क्या करना है 1 2 3 4 5 तक जाना है, फिर वापस नीचे 4 3 2 और 1। तो ऐसे 11 का वर्ग 111 का वर्ग 1111 का वर्ग 11,111 का वर्ग, तो उसे आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो। एक और दूसरा फॉर्मेट और भी है कि 11 का वर्ग कितना है 121 है, तो 101 का वर्ग कितना होगा कि 1 0 है, तो इन दोनों के बीच में 1 0 लगा दो 1 0, इसके बीच में भी 1 0। अगर आपको इसके बीच में 2 0 मिले, जैसे
इसके बीच में 2 जीरो। देखो ये ट्रिक है याद रखने की, और वैसे ऐसे ही आते हैं 11 के इसके आते। तो ये हमारे 1001 का वर्ग पूछे तो 2 जीरो बीच में, तो इन दोनों के बीच में भी आपको दो जीरो लगाने, इसके बीच में 2 जीरो। अगर आप ऐसा नहीं हो 3 जीरो हो तब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में भी कितने जीरो लगाना है, 3 जीरो लगाने हैं। 4 जीरो हो तो आपको इन क्या करना है, इन दोनों के बीच में 4 जीरो लगाना है। चलो आप लगा दे 4 जीरो, फिर 2 के बाद में भी कितने जीरो, 4 जीरो, ऐसे ही हो। ऐसे आपको इसको इनका ज्ञात करना होता है। अगर एक और फॉर्मेट है इसका, 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है, तो फिर आपको पूछेगा क्या कि इसका वर्ग कितना होगा, नहीं इसका तो होता ही 101 का वर्ग, तो आपने कहा 1 0 2 0 1। अगला पूछेगा आपको 1 0 1 0 1 का वर्ग, तो आप बताओ एक कितनी बार, 3 बार है तो 3 तक ले जाओ, 1 0 2 0 3 0, वापस नीचे उतरो 2 0 और 1। अगर आपको ऐसा पूछे 1 को 4 बार लाए तब आपको क्या करना है, 4 तक ले जाना है। 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 तक गए, फिर वापस नीचे उतरो 3 0 2 0 और 1। तो इसे आपको क्या करना है भाई, याद करना है। आप कैसे कैसे आप याद कर पाते हो, डायरेक्ट सवाल आ गया एग्जाम में कि इसका वर्ग होगा, इसका वर्ग होगा, तो आप कर पाओगे। कब कर पाओगे, जब आपको ये तीनों फॉर्मेट समझ में आएंगे। और ये देखो कुछ भी नहीं, देखो इसमें कोई जीरो जीरो नहीं है, तो यहाँ भी कोई जीरो जीरो नहीं, आपको अंक बढ़ाना है। भाई 3 बार है, 1 2 3 जाओ, फिर नीचे उतरो वापस, फिर 1 2 4 जाओ, फिर नीचे उतरो वापस, फिर 1 2 4 5 जाओ और नीचे उतरो वापस। तो ये तो बिल्कुल सरल ही है। और इसमें क्या है, 1 जीरो आ रहा है तो दोनों अंकों के बीच में 111 का, सॉरी 11 का होगा 121, तो फिर 101 का, तो 1 1 0 1 0, 2 जीरो आ रहे हैं दोनों 1 1 के बीच में, 11 के बीच में, तो इसके 111 के वर्ग के बीच में अंकों के बीच में 2 2 जीरो डाल दो। 3 आ रहे हैं तो 3 3 डाल दो, 4 आ रहा है तो 4 डाल दो, 11 का वर्ग 111 का वर्ग। और फिर आ रहा है देखो 10,101 का वर्ग, तो देखो 3 अंक आ रहा है, 1 तो 3 तक ले जाओ पहले, तो 1 3 बार आया तो 3 तक जाएगा। अब जीरो आ रहा है बीच में, तो 1 1 0 लगाते रहो। तो ये तीनों आपस में इंटरलिंक है और आप आसानी से इन्हें याद भी कर सकते हो। और बताऊँ मैं आपको, किसी भी संख्या का अगर आपको वर्ग निकालना है, किसी भी संख्या का वर्ग, यह आपकी एक ट्रिक भी है। और वैसे ट्रिक तो कुछ भी नहीं है ना, लॉजिकली फॉर्मूले होता है। जैसे आपको पूछा किसी ने 32 का वर्ग, कि 32 का वर्ग आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे करना है, पहले इसका वर्ग लिखो कितना होता है, 2 का वर्ग 4, यहाँ लिखो 3 का वर्ग कितना होता है 9, फिर इन अंकों का गुणा करवा के आपको गुणा करवाना किसके साथ, 2 के साथ। अब आप लिखो 4 का तो 4, फिर 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 2 12 और फिर 9। अब शर्त क्या है, शर्त ये है कि इन सोपानों में तो एक एक अंक ही होना चाहिए। आगे वाले सोपान में कितने भी अंक हो सकते हैं, यहाँ तो 1 है तो कोई बात नहीं 1 है, लेकिन यहाँ 2 अंक है तो इस 1 अंक को आपको आगे भेजना है। आगे जाके ये हो जाएगा ऐड, तो पीछे बचा 2 और 1 आगे जाके हो गए 9 और 1 10। अब इसको एज इट इज उतार दो सोपानों को, तो हो गए 1024। तो 32 का वर्ग कितना है, 1024 है। जैसे आपको और कुछ संख्या देते, जैसे 56 देते और इसका वर्ग आपको याद करना है, तो आप क्या करो, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। अब 20 में कौन आएगा, इन दोनों का गुणा करा के 2 के साथ गुणा, तो कराओ और लिया आप, 6 गुणा 5 हो गए 30, 30 गुणा 2 हो गए 60। अब मैंने क्या शर्त ये, एक एक अंक 11 आना चाहिए, आप 2 अंक है तो इसको आगे आगे भेजो। आपको 25 का 25 और 60 में 3 जुड़ गए यानी कि हो गए 63 और ये रहे पीछे 6। अब यहाँ पे भी 2 अंक है तो एक अंक को आगे आगे भेजो। 25 और 6 कितने हो गए हमारे 31 और पीछे बचा ये 3 और ये बचे 6। अब इन सोपानों को यहाँ 2 3 4 कितने भी अंक हो सकते हैं, लेकिन पीछे वाले सोपानों की बात कर रहा हूँ। अब इसको आप एज इट इज उतार दो, 3136। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी ट्रिकें आराम से समझ आई होगी। सबसे पहले तो 1 से 31 तक याद करना है, फिर इकाई अंक 5 हो तो पहले 5 का वर्ग, फिर दाई अंक से उसे आगे वाले अंक के साथ गुणा करके आगे लिख देना। फिर हमने पढ़ी थी क्या, ये वाली विधि, इसका वर्ग और एक वो 11 वाला कॉन्सेप्ट। तो ये थी हमारी बातें वर्ग के बारे में। अब एक अगली टर्म आती है हमारी वर्गमूल। क्या आती है, वर्गमूल। अब वर्गमूल किसे कहते हैं, स्क्वायर रूट, कि जिस संख्या का आप वर्ग करते हो, जिस संख्या का वर्ग किया जाता है, वर्ग किया जाता है, उसे वर्गमूल कहा जाता है, वर्गमूल कहा जाता है, कहा जाता है। या फिर एक ऐसी संख्या जिसे हम स्वयं से 2 बार गुणा करवाते हैं तो उस संख्या को क्या कहते हैं, हम वर्गमूल कहते हैं। और इसका निरूपण करने का सीन ये होता है स्क्वायर रूट। हालांकि यहाँ 2 होता है, हम लिखते नहीं है, ये हमारा स्क्वायर रूट, इसका प्रदर्शित, इससे हम स्क्वायर रूट से प्रदर्शित करते हैं, स्क्वायर रूट से प्रदर्शित करते हैं। कैसे, जैसे मैं आपको कहूँ कि 2 गुणा 2 कितना मिला हमारा, 4 मिला,
तो ये 4 तो हमारा क्या है, वर्ग है, और जो 2 है वो हमारा क्या है, वर्गमूल है। तो पढ़ने में ऐसा पढ़ा जाएगा कि जो 4 का वर्गमूल है वो हमारा क्या है, 2 है। या तो सांकेतिक रूप से लिखा जाएगा या फिर ऐसे भाषा में लिखा जाएगा कि 4 का वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल कौन होगा, हमारा 2 होगा। और जैसे मैं आपको कहूँ 16 का वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल कौन होगा, 4 होगा। जैसे मैं आपको कहूँ किसका, 66 का वर्गमूल, तो 66 का वर्गमूल कौन होगा, 8 होगा। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने का मतलब है उस संख्या को ज्ञात करना जिससे आपने 2 बार गुणा करा के वर्ग संख्या को प्राप्त किया है। तो ये तो हमारी होती है वर्ग संख्या और ये होती है हमारी वर्गमूल संख्या। तो वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, वर्ग संख्या पे स्क्वायर रूट लगा के हमें कौन मिल जाएगा, वर्गमूल मिल जाएगा। और वर्गमूल ज्ञात करने की भी विधियां है, वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां। अब वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं उनकी अलग अलग विधियां हैं। तो मुख्यतः आपको 2 विधियां ध्यान में रखना है। देखो, एक विधि होती है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि, जो हमने शायद इस नहीं पढ़ी, रीड यूट्यूब में नहीं है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि। और एक हमारी होती है कौन सी, भाग विधि। और एक हम लॉजिकली भी सोचते हैं ना, भाग विधि। और एक आप ऐड करना चाहो तो ट्रिक के तौर पे पढ़ना चाहो तो भी एक हमारी ट्रिक होती है, हम लॉजिकली सोचते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे लॉजिकली। तो वो हमारी ये क्या है, अलग बात है, ठीक है। तो ये सबसे आसान है और ये सब थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे आपको पूछे देखो कि जैसे आपको कोई संख्या दे दे कि 256 का वर्गमूल है, छोटी संख्या लेते, 256 का वर्गमूल है। तो अब आप इसमें लगाओ एक बार कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। दोनों विधि एक ही पेज में समझ लेते हो, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं, देखो सबसे पहले इसके करने अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि लगेंगे जिसमें ऐसा डायग्राम होता है और जिसके गुणनखंड करने उसको यहाँ बैठाते बड़े यूं, है ना, बैठा दिए, इसे कंफर्टेबली बैठना चाहिए, बैठ गया। अब हम इसे क्या करेंगे, पीटेंगे। और पीटेंगे किससे, लगातार क्रमागत रूप से अभाज्य संख्याओं से पीटेंगे। और अभाज्य संख्या आपको पता है कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और फिर 23 है। ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या। तो क्रमागत रूप से पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 2 के बच की बात होगी, 2 डरेगा नहीं तो 2 इसे पीट देगा, और डर गया तो नहीं पीट पाएगा। अब डरेगा किससे, जब डरेगा कब नहीं, तो जब यहाँ 0, 2, 4, 6, 8, 8 होंगे, उसके कोई घर वाले मेंबर होंगे ना जिसमें उसका भाग जाता है, वो यहाँ होंगे, तो फिर वो डरेगा नहीं, इसे पीट देगा, भाई मेरे घर वाले यहाँ बैठे हैं, मुझे बचा देंगे। तो अब इसमें देखो एक अंक क्या है, 6। तो जिन संख्याओं के अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है उनमें 2 का भाग पूरा जाता है, क्योंकि इसके फैमिली के मेंबर है, जाए कहीं, तो आपने दिया इसके अंदर 2 का भाग। तो 2 के अंदर 2 का भाग गया एक बार, फिर अब देना है 5 में, 2 का भाग देना है 5 में, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 गुणा 2 गए 4, तो पीछे बचा 1, उसे लिखना है यहाँ। अब वैसे आप चाहो तो 2 सपने भाग दे कैसे करना, फिर भाग पलाई वो यहाँ लिखना है। और मैं आपको समझा रहा हूँ यहीं से डायरेक्ट कैसे भाग देना है। पहले अंक पे जा रहा है तो 2 नहीं आ रहा, फिर 2 का ग्रुप ले लो साथ में। तो 2 में 2 का भाग जा रहा है, एक बार गया, ठीक है, 6 कुछ भी नहीं बचा, मतलब 0। फिर 5 के अंदर 2 का भाग 2 बार गया, यानी कि 2 गुणा 2 4, तो 5 में से 4 गया, पीछे बचा 1। तो ये हमारा अगला अंक अब 6 नहीं है, अब अगला अंक कौन है, 16 है। अब 16 के अंदर देना है 2 का भाग, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो गया, अब और 2 का भाग जाएगा, हाँ जाएगा, क्योंकि के अंक कौन है, 8 है। और हम पता है जिन संख्याओं के अंक ये होता है उनमें 2 का भाग पूरा जाता है। तो आपने दिया 2 का भाग, 1 में नहीं जा रहा, तो अब देंगे 12 में, 2 का भाग 12 में दिया 6 बार। अब अगला अंक है 6 पर 0, तो यहाँ उतरा 0, 13, 8। 8 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 66 में भी जाएगा, एक अंक क्या है, 4 है, कितनी बार गया, 32 बार गया। 32 में 2 का भाग 16 बार, और 16 में 2 का भाग 8 बार, और 8 में 2 का भाग 4 बार, और 4 में 2 का भाग 2 बार, और 2 में 2 का भाग 1 बार। भाग तब तक देना है जब तक क्या कौन नहीं मिल जाए, 1 नहीं मिल जाए। अब आपको क्या करना है, वर्ग पूछा है, वर्ग पूछा मतलब 2 का जोड़ा बनाना है, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और फिर 4 जोड़ा। अब जो भाई पीटते अपराधी लोग हैं, गुंडे लोग हैं, उनका जोड़ा बनेगा, पैर बनेगा, हमने अपनी दोस्ती करेंगे वो दोनों। तो इसका भी पैर हो गया, इस पैर में से 1 को उठाना है, इस पैर में से भी 1 को, इस पैर में से भी 1 को, और इस पैर में से भी 1 को। अब इन सब का करवा देना गुणा, 2 गुणा 2 हो गए 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, यानी कि 256 किसका, 256 का वर्गमूल क्या हो गया होगा, 256 का वर्गमूल होगा कितना हमारा,
16 होगा। ये हमने ज्ञात किया किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड किए, फिर उन गुणनखंडों में दो दो का बनाया हमने, जोड़ा, पैर पैर बनाया, और उस पैर में से एक एक अंक को हमने उठा लिया और फिर उन अंकों का करवा दिया गुणा, तो हमें कितना मिला? 16 मिला। तो 256 का वर्गमूल कौन होगा? 16 होगा। यही बात अगर करनी है आपको किससे? भाग विधि से। भाग विधि से तो कैसे करोगे आप? भाग विधि से। तो भाग विधि से बात करनी है अगर ये आपको, तब आपको क्या करना होगा? भाग विधि का अपना सिंबल है, अभाज्य गुणनखंड का है, वैसे वैसे किसका है? भाग विधि का भी अपना सिंबल है। उसके अंदर आपको रखना है 256। फिर यहाँ से आपको जोड़े जोड़े बनाना स्टार्ट करना है। वर्ग ज्ञात करे हो तो दो दो जोड़े जोड़े बनेंगे, और घन ज्ञात करे हो तब आप कितने जोड़े जोड़े बनेंगे? तीन तीन जोड़े बनेंगे। दो दो का जोड़ा बना। अब यहाँ एक अंक है, एक है ही नहीं, इसके आगे जीरो जीरो लगा दो। अब जीरो लगाने पर कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। पीछे लगाओगे तो पड़ेगा, लेकिन संख्या के आगे आगे जीरो लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने कहा मैंने दो दो का बना दिया पैर, क्योंकि हमें वर्ग मूल किसका ज्ञात करना है? 256 का ज्ञात करना। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ऐसी संख्या सोचनी जिसका खुद का गुणा, जैसे 1 का गुणा 1 से, 2 का गुणा 2 से, खुद का गुणा इस पैर से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब ये वाला पैर कौन है? 2, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। सोचो 1 गुणा 1 कितना होता है? 1 होता है। 2 गुणा 2 कितना होता है? 4 होता है। 4 2 से अधिक हो गया, तो उससे छोटे वाले लेना, मतलब 1 गुणा 1। तो 1 गुणा 1 रहा, कितना कितना मिला? 1 मिला। तो इस दोनों एक में से एक एक होता आपने लिख देना है ऊपर। अब क्या करना है सर? सोच लिया भाई 1 गुणा 1 कितना होता है? 1 होता है, और 1 को यहाँ पे भी लिख दिया, और इन जोड़े में से एक को मैंने पैर में से 1 अंगूठा था यहाँ भी, तो इस पैर में से मैंने 1 अंगूठा के ऊपर लिख दिया। अब क्या होगा? अब इस तरफ तो होगा जोड़, और इस तरफ होगी घटाव या बाकी। जोड़ो, 1 और 1 कितने हो गए? 2 हो गए। इसको आगे लिखना, थोड़ी जगह रखना है यहाँ पे। 1 और 1 कितने हो गए? 2 हो गए। अब 2 में से गया 1, पीछे बचा 1। अभी क्या होगा? ये एक अंक नहीं उतरेगा 5, पूरा पैर उतरेगा, जोड़ा उतरेगा। आपने कहा पूरा जोड़ा उतार दिया, कितने आ गए? 156 आ गए। अब यहाँ पे भी आपको अलग अलग सोचना है कि जैसे मैं लिखूँ 1 का गुणा कराऊँ 1, भाई समान समान लेना। 21 गुणा 1 कितने हुए? 21 हुए। तो मुझे 21 थोड़े चाहिए, मुझे चाहिए 156। तो मैंने कहा मैं कराऊँ 22, यहाँ पे भी दो ले रहा हूँ, तो यहाँ भी कितने हो गए? 2 होंगे। इस पूरे का गुणा उड़ा होगा, फिर 22 गुणा 2 कितने हो गए? 46 हो गई। ये भी मुझे नहीं चाहिए। फिर मैं करा रहा हूँ 23 का गुणा, 23 गुणा 3 कितने हो गए भाई? 23 गुणा 3 कितने हो गए? 3 3 9, और 3 दूनी 6, ये तो हो गई 69। ऐसे आपको सोचना है। फिर आपको कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि 28 गुणा 8 ले लूँ, 8 8 64 होता है, ये भी मुझे नहीं लेना है। जैसे मैं सोच रहा हूँ 24 गुणा ले लूँ, कितने? 4, कितने होते हैं? 4 100 16, असल लगी 1, 8 और 1 कितने हो गए? 9 हो गए। ये भी मारना ही है। ऐसा ही सोचना है जिसमें आपको क्या कितना कितना मिले, कितना मिलना चाहिए? यहाँ पे 6 मिलना चाहिए। फिर मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ 26, क्या 26 गुणा 6 कितना हो रहा है भाई? 6 किसका? एक होता है, या तो 4 का या फिर 4 16 होता है भाई। 4 का 4 से कराओगे उससे, या फिर 6 का 6 का कराओगे उससे। तो ऐसे ही सोचना आपको। ऐसे तो फिर सोचोगे शाम हो जाएगी ना। 6 गुणा 6 हो गए 36, असर के 3, और 6 गुणा 2 कितने हो गए? 12, और 3 15, यानी 156। आपने कहा 6 लिखूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी लिखूंगा 6। तब क्या होगा? इस पैर में से एक 6 को लिख दिया यहाँ, और 26 को गुणा करूंगा 6 से, कितने मिलेंगे? 156 मिलेंगे। तो 156, अब यहाँ तो होती है माइनस, और यहाँ होती है प्लस। 26 में जोड़ा 6 कितने हो गए? 32, और इसमें से गया 0 0 हो गया। तो हमारा जो वर्गमूल होगा वो हमारा कौन होगा? ये वाला होगा जो यहाँ आपने लिखा है, वो हमारा क्या है? वर्गमूल है। और ध्यान रखना आपने सही किया कि नहीं किया, उसकी पुष्टि के लिए जो यहाँ आपका आंसर आएगा उसका आधा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे 32 है तो इसका आधा कितना आ गया? 16 आ गया। अगला हमारा सोचने का तरीका है लॉजिकली। लॉजिकली हम कैसे सोच सकते हैं? लॉजिकली मेथड, ये बहुत तगड़ा मेथड है ना। ये आपके घनमूल और वर्गमूल दोनों में काम आएगा। जैसे अभी हमें करना था 256 के क्या करने हैं? वर्गमूल करने हैं। तब मैंने कहा आपको 2 2 का बनाना पैर। पहले सबसे पहले लॉजिकली सोचने में भी आपका पैर बनेगा। यहाँ 2 अंक है, 2 पैर या है नहीं, तो फिर मैंने आप 0 लगा के बना लिया, या फिर एक जोड़ा बना लिया, पीछे बचा वो ठीक है। यहाँ 3 बचे तो भी आपको 3 ही बचाना है ना। तो 2 का पैर बनाना, एक पैर बनाना यहाँ, और पीछे 3 4 जितने अंक बने उनको ऐसे ही जोड़ देना। यानी कि हमारे पास मिला कौन? वर्गमूल 256, और उसका मैंने एक पैर बनाया 2 का, आगे कितने बचे उससे हमें कोई लेना देना नहीं भाई। 3 अंक भी बच सकते हैं पैर में, 4 भी। ऐसा नहीं कि 2 2 के बनाने, पूरे 2 2 के बनाने की आपको जरूरत नहीं है। तो हमने लिख दिया कितना? वर्गमूल 256। अब यहाँ एक बात सोचनी होगी। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिन संख्याओं का इकाई अंक, जिन संख्याओं का, एक प्रश्न भी आएगा उसमें भी कर लेंगे, पहले ही पहले बता दूं, जिन संख्याओं का इकाई अंक क्या हो? कि 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो। ध्यान रखना 2 3 7 8 हो, वे कभी भी वर्ग संख्या नहीं होगी। वे कभी भी
वर्ग संख्याएं नहीं होगी, वर्ग संख्याएं नहीं होगी। भाई कहने का मतलब जिन संख्याओं के इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 होगा वे कभी भी क्या नहीं होगी, मेरी वर्ग संख्या नहीं होगी। तो क्या इसका इकाई अंक तो 2, 3, 7, 8 नहीं है? नहीं, इसमें से अलग 6 है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता तो हम सीधा कह लेते भाई ये वर्ग संख्या है ही नहीं, तो इसका वर्गमूल हम कहाँ से निकालेंगे। फिर इसमें लॉजिकली सोचने में आपको एक बात याद रखनी होगी, 1 से 10 तक घन बोलो, सॉरी वर्ग बोलो पहले। 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, फिर 5 का वर्ग कितना होता है 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 67 और 9 का वर्ग कितना होता है 81 और 10 का वर्ग होता है हमारा 100। कहने का मतलब अब हमें यहाँ से ऐसा सोचना है कि जो आपने ये जोड़ा पढ़ा है, इस जोड़े का इकाई अंक है, इस जोड़े का इकाई अंक किस संख्या के वर्ग संख्या का इकाई अंक है। भाई किस संख्या के वर्ग संख्या के इकाई अंक है, किसके वर्गमूल का है, जैसे वैसे आपको ऐसे सोचना है। अब यहाँ आया 6, तो अब आप यहाँ से देखो 6, आप कहोगे 6 आया तो हो सकता है इसका इकाई अंक, इसकी जो संख्या होगी मतलब जो इसकी वर्गमूल होगा उस वर्गमूल का भी इकाई अंक क्या होगा 4 होगा, क्योंकि 4 का जो वर्ग होता है वो कितना 16 है, और हो सकता है कितना हो सकता है 6 भी हो सकता है। तो मैं आपको ऐसे ऐसे लिखा दूँ कि एक वे, अगर यहाँ आपको 1 हो तो आपको सोचना है यहाँ किसके बारे में 1 के बारे में, अगर यहाँ पे कितने हो 4 हो तब आपको सोचना है 2 के बारे में, अगर यहाँ 9 हो तब आपको किसके बारे में सोचना है 3 के बारे में सोचना है, अगर यहाँ पे 6 हो तो किसके बारे में 4 के बारे में, और 5 हो तो 5 के बारे में सोचना, सीधी सी बात है। और अगर 6 हो तो 6 के बारे में सोचना, इसके बारे में इतना ध्यान नहीं रखना। फिर अगर क्या हो 9 हो तो 7 के बारे में, और 4 हो तो 8 के बारे में, और 1 हो तो 9 के बारे में। मतलब ऐसे लिख सकते हो आपके 1 और 9 का सोचना है कब, जब क्यों कौन होगा 1 1 होगा। और फिर कोई और समान है क्या, हाँ है। 2 और 8 के बारे में सोचना कब, जब क्या होगा यहाँ पे 4 होगा। और किसके बारे में कोई समान है क्या, 3 और 7 के बारे में सोचना कब, जब यहाँ कितना होगा 9 होगा। थोड़ी है तो याद रखने वाली बात इसमें भी ना, और 5 का 5 बाकी वालों का तो सेम ही होता है। तब आपने कहा ये 5 6 है, तो 6 है इसका मतलब 6 वाले लिखा हमने लिख दो 6 हो तो उस समय सोचना मैं 4 और 6 के बारे में। तो आपने कहा हो कि नहीं हो कि इसकी वर्ग मूल संख्या का जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा 4 या 6 होगा, क्योंकि जब 4 और 6 का वर्ग करते हैं तो उसका इकाई अंक क्या क्या मिलता है हमें, ये मिलता है 6 मिलता है। तब आपने कहा मुझे पता नहीं, या तो 4 होगा या फिर कितना होगा 6 होगा। ठीक है, इसका खेल खत्म। अब आओ एक के बाद ये दूसरे वाले पैर के बारे में। दूसरा पैर हमारा कौन है 2 है, तो इससे जस्ट दो किन दो वर्ग संख्याओं के बीच में आता है, आप कहोगे 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, दो इन दोनों के बीच में आता है, तो उससे पहले वाली संख्या का, उससे पहले वाली संख्या आपको लेनी है। तब आप कहोगे उससे पहले वाली संख्या कि भाई 2 आता है ना, वो 1 के वर्ग और 2 के वर्ग के बीच में आता है, तो 2 इस पहले वाली संख्या कौन है 1 का वर्ग है, तो 1 लेना है आपको यहाँ पे। तो अब आपको सोचना है कि भाई 256 14 का वर्ग है या 16 का, ऑप्शन में से मर्ज करना, 16 और 14 दोनों हो तो फिर दोनों को एक बार गुणा करा के आप चेक कर लेना। और वैसे आपको याद है 30 तक, तो आप डायरेक्ट लिख दो किसके 16 के, इतने करने की भी जरूरत आपको नहीं रहेगी। तो ये है हमारी लॉजिकली विधि, और लॉजिकली विधि में इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। 1 1 होगा तो हम सोचेंगे 9 और 1 के बारे में, 4 होगा तो 8 और 2 के बारे में, और 9 होगा तो 7 और 3 के बारे में, और 6 होगा तो 4 और 6 के बारे में हम लोग सोचेंगे। और जिन संख्याओं का इकाई अंक 2 3 7 8 हो तो वे कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होगी, तो फिर उनका वर्गमूल भी ज्ञात नहीं कर सकते। ये तो थी हमारी इतनी समरी, इतनी बात आपको याद रखनी है। अब ये सारे के सारे प्रश्न आप आराम से धड़ाक से कर सकते हो। पूछा है 56 का वर्ग, तो या तो आप 56 गुणा कर दो 56, या वरना हमारी ट्रिक 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25, 56 और 30, और फिर उससे करना 2 से गुणा, तो हो गए कितने 60। अब मैंने कहा एक एक रखना, यहाँ 3 आगे तो ये हो गए 63, और ये हमारे 25। अब ये मैंने कहा यहाँ पे भी एक अंक रखना इन 56 में, तो ये आ जाएगा आगे, तो 25 और 6 कितने हो गए 31, 3 और 6, फिर इनको एज इट इज लिख देना है, यानी 3136। कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, ये ऑप्शन राइट है, ये इसका क्या है वर्ग है। अगला पूछा है 1.8 का वर्ग होगा। सबसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपको कहे 1.2 का वर्ग पूछे, का वर्ग, इसका मतलब क्या है भाई, आप 1.2 को 1.2 के साथ कराओगे गुणा, और गुणा आपको करवाना आता है, ऐसे 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 तो करवाते हैं ना, 1.2 का गुणा 1.2 के साथ, 2 का गुणा 2 4, 2 का गुणा 1 के साथ 2 एकम 2, फिर यहाँ कुछ भी नहीं आएगा रिक्त स्थान, 1 का गुणा 2 के साथ तो 2, 1 का गुणा 1 के साथ तो 1, फिर हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, जोड़ो 4 का नीचे कुछ भी नहीं, 4 के नीचे कुछ भी नहीं, 4 2 गुणा 2 4, फिर 1 का 1, फिर हम दशमलव गिनते
एक अंक के बाद दशमलव और एक अंक के बाद दशमलव, यानी कितने अंकों के बाद दशमलव, 2 अंकों के बाद दशमलव। तो कहने का मतलब इसका जो वर्ग आएगा वो कितना आएगा, 1.44। तो यहाँ से हम एक अवधारणा बना लेते हैं कि अगर वर्गमूल में 1 दशमलव है तो वर्ग संख्या में कितने है, 2 दशमलव है। और अगर वर्ग संख्या में 2 होंगे और वर्गमूल में पूछेगा तो उसका आधा हो जाएगा। और अगर यहाँ अगर 4 अंकों के बाद दशमलव आएगा तो यहाँ किस में आएगा, 2 अंकों के बाद। और यहाँ 3 के बाद आएगा तो वहाँ कितने के बाद आएगा, 6 के बाद आएगा। मतलब यहाँ जितना हो रहा है उससे डबल वहाँ आगे बढ़ रहा होगा। यही बात समझ आपको, ठीक है। अब पूछा है 1.8 का वर्ग। सबसे पहले बताओ 1.8 दशमलव को भूल जाओ, 18 का वर्ग कितना होता है हमारा, 18 का वर्ग सर आपने बताया 324 होता है। अब मैंने कहा एक अंक के बाद दशमलव किस में, वर्गमूल में, तो वर्ग संख्या में 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी कि 3.24। कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, सी ऑप्शन राइट है। आगे देखो, हाँ फिर पूछा है निम्न में से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है। अभी अभी हमने पढ़ा, सबसे पहले तो इसकी करनी जांच। अगर भाई देखो किसी संख्या के 2, 3, 7 और 8 होता है तो वो हमारी वर्ग संख्या नहीं होती। सबसे पहले तो ये वर्ग संख्या नहीं होगी। फिर अगर ये नहीं हो किसी का तब आपको वो भाग विधि, नबाजी, गुणनखंड विधि सोचना, लॉजिकली सोचना, सब ऐसे ही एक एक ऑप्शन को उठा के सोचना पड़ेगा। तो इसमें देखो एक 5 है, हो सकता है 2 है, नहीं सरासर गलत बात है, ये हमारी नहीं हो सकती। तो हो सकता है एक ही पूछा नहीं है तो यही होगी, 5 है वो भी हो सकती है और 9 है वो भी हो सकती है। तो 2, 3, 7, 8 में से अगर कोई होगी, किस संख्या के 2, 3, 7, 8 में से कोई होगा तो वो हमारी वर्ग संख्या नहीं होगा। तो ये तो बात होगी हमारी क्लियर। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया राइट। अब ये यहाँ जो लिखना था ना वो हमने पहले पूरा पढ़ लिया। अगला हमारा है देखो 7744 का वर्गमूल है। कौन सी विधि से करोगे, जो आपको आसान लगे उससे आप कर सकते हो। आपने कहा मैं अबाजी गुणनखंड विधि लगूंगा तो भाई बहुत बड़ी, देखो गुणनखंड करो, फिर जोड़े बनाओ, भाग विधि करो, तो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया और शानदार विधि है हमारी लॉजिकल विधि। इसका हमें चाहिए क्या, वर्गमूल चाहिए। सबसे पहले पैर बनाओ, बना दिए 2 का पैर और आगे एक पैर बन गए 2 का, और कितने बने हमें उसी को लेने दें। फिर मैंने कहा अगर यहाँ 4 हो तो 4 हो तब किसके बारे में सोचते हैं हम, 4 होगा तब एक तो सोचते हैं हम किसके बारे में, 8 के बारे में। और एक किसके बारे में सोचते हैं हम, 8 और एक किसका होता है वर्ग संख्या 2 का, 8 और 2 के बारे में सोचते हैं। आप कहोगे हो या ना हो, ये जिस संख्या इसका जो वर्गमूल होगा उसका एक या तो 2 होगा या फिर कितना होगा, 8 होगा, पता नहीं कितना होगा। अब 77 के बारे में सोचो, ये किन 2 वर्ग संख्याओं के बीच में आता है 77। आप कहोगे 77 है ना वो बीच में आता है, एक तो किसके भाई 8 8 67, मतलब 8 के वर्ग और 9 का वर्ग होता है 81, इन दोनों के बीच में आता है। तो छोटी संख्या का वर्ग देखना है तो 8, तब आपको या तो ये 82 है और या फिर क्या है ये 88 है। ऑप्शन में देखो 82 दिख रहा है नहीं, तो ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, 88 राइट हो गया। और वैसे आप चाहो तो फिर भाई हमने देख लिया भाई या तो क्या होगा 82 या फिर 88। लिखते कैसे, इसका पहला अंक देखते हैं और फिर हम देखते हैं ये किस संख्या के वर्गमूल का है, वो एक ही अंक है। तो आपने देखा अगर 4 होता है ना वो 2 या 8 की वर्ग संख्या होता है, तो हमारी संख्या क्या हो सकती है, 2 या 8 हो सकती है। और फिर हम इसको लेते हैं और सोचते हैं इससे छोटा वाली वर्ग संख्या और इससे बड़ी वाली किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में ये आता है, तो 8 के वर्ग और 9 के वर्ग के बीच में आता है। तो जो छोटी संख्या होगी उसे हमें लिखना होगा। तो ऐसे भी हम डायरेक्टली ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला हमारा था, देखो एक बार और बता दो आपको, यहाँ पे लिखो, जब आपको कहे कि वह न्यूनतम संख्या या छोटी से छोटी संख्या, वह न्यूनतम संख्या जिसका भाग या फिर कहे आपको गुणा करवाने पर दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अगर आपको ऐसा कहे, पूछे प्रश्न में भाई वो न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिससे आपको कोई संख्या दे देगा कि इससे गुणा या भाग करवाने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, तो उस समय मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, आपको विधि काम में लेनी है, वो वाली विधि हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि काम में लेनी है। अभाज्य गुणनखंड विधि काम में लेनी है, ठीक है। पहली बात आपने कही तो आपने कहा ठीक है, सोच लिया। अगर आपको कहे कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे
जोड़ने ऑब्लिक घटाने पर दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो उस स्थिति में आपको कौन सी विधि काम में लेनी है? हमेशा उस स्थिति में आपको भाग विधि काम में लेनी है। वैसे आप प्रश्न करोगे समझ आ जाएगा भाई भाग विधि ही क्यों काम में लेनी है, वरना आप उस प्रश्न को हल ही नहीं कर पाओगे। तो उस समय जोड़ने या घटाने को पूछे तो उस समय हम लगेंगे सीधी कौन सी विधि? भाग विधि। और गुणा करने को पूछे या भाग देने को पूछे तो तब हम कौन सी विधि काम में लेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि काम में लेंगे। तो सबसे पहले तो बताओ इस प्रश्न में कौन सी विधि काम में लेंगे कि संख्या 252 में किस न्यूनतम संख्या का भाग देने पर, तो भाग शब्द आया, इसका मतलब कौन सी विधि होगी हमारी? अभाज्य गुणनखंड विधि होगी। अब लगाओ अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से 252 के क्या ज्ञात करना है आपको? गुणनखंड कर रहे हैं। तब आपको सबसे पहले इसके अंदर 2 का भाग जाएगा क्योंकि एक कौन है? 2 है, तो दिया, तो ये हो गए 126। 252 में 2 का भाग मतलब आधा 126। अब 126 में देना है 2 का भाग, तो ये हो गए हमारे 63। क्या 63 में 2 का भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि एक कौन है? 3 है। और हमें पता है जिन संख्याओं के एक 0, 2, 4, 6, 8 होता है उन्हीं में 2 का भाग जाता है, बाकी वाले में 2 का भाग नहीं जाता है। तो अब हम देखेंगे 2 के बाद कौन सी बच संख्या? 3 का जाएगा। देखो अंकों के योग में 6 और 3 हो गई 9, 9 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो आपने दिया 3 का भाग। 63 में 3 का भाग गया 21 बार, 21 में भी 3 का भाग जाता है, कितनी बार गया? 7 बार गया। और 7 एक अभाज्य संख्या खुद का ही भाग जाएगा। तो अब आप कहोगे भाई पेयर बनाओ, एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया। ये हमारा 7 क्या है? एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है। या तो 7 और लाऊं, 7 से संख्या करा दूं गुणा, तब ये बन जाएगी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या, या फिर 7 को हटा दूं। मतलब हमारा जो लपड़ा कर रहा है वो कौन कर रहा है? 7 ही कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आप कहोगे भाई इसमें 7 का दे दो भाग, जिससे ये 7 हो जाएगा गायब, तो फिर पीछे दो मतलब ऐसे ही बचेगी जिनका युग्म बनेगा, और वो हमारी क्या बन जाएगी? एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। जिसका पैर बन जाएगा पीछे वाली संख्या होगा, तो फिर ये हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अगला पूछा है कि संख्या 2925 में किस न्यूनतम संख्या का भाग देने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी? भाग देना है मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि काम में लेनी है। 2925, तो 2925 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि एक 5 है। फिर हम देखेंगे 3 का भाग, अंकों को जोड़ो, 7, 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18, 18 में 3 का भाग जाता है, तो इसके अंदर भी 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग देने की ट्रिक आपको पता ही भाई, अंकों को जोड़ना है ना। देखो जोड़ो, 2 और 9 हो गए 11, 11 और 2 कितने हो गए? 13, 13 और 5 कितने हो गए? 18, 18 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो देखो 2 के अंदर नहीं जा रहा है, तो 2 पूरा पैर बनाओ। 2 के अंदर भाई 1 2 में 3 का भाग नहीं जाता, तो हमने जोड़ा दोनों को, तो 29, 29 के अंदर 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 9 बार गया, तो 27, पीछे बचे 2, 2 अगली संख्या के आगे उतार दी थी, हो गई 22, 22 में 3 का भाग 7 बार गया, 21, पीछे बचा 1, अगली संख्या के 15, 15 में 3 का भाग 5 बार, यानी 2925 में 3 का भाग है 975 बार। अब अंकों को जोड़ो, 7 5 12, 12 और 9 21, 21 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 9 में गया 3 बार, 7 में गया 2 बार, पीछे बचा 1, तो ये गई 15, 15 में 3 का भाग 5 बार। क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि अंकों का योग कितना हो रहा है? 10 हो रहा है, और 10 में 3 का भाग जाता नहीं है, तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर अगली अभाज्य संख्या 5, तो 5 का जाएगा क्योंकि एक कौन है? 5 है, और जिन संख्याओं का एक अंक 0 और 5 होता है तो उनमें 5 का भाग जाता है। तो आपने दिया 5 का भाग, 3 में नहीं जाएगा, 32 में, यानी कि 6 बार गया 30, पीछे बचा 2, तो हो गए 25, 25 में 5 का भाग 5 बार। अब देना 65 में 5 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 13 बार जाएगा, और 13 अभाज्य संख्या खुद के जाएगा, कितनी बार? 1 बार जाएगा। अब हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि लगन पैर बनाते हैं, युग्म जोड़े बनाते हैं, जोड़ा बन गया 5 5 का समान संख्या, लेकिन 13 है हमारा, ये लपड़ा कर रहा है। या तो 13 का एक और 13 होना चाहिए, या फिर इस 13 को होना चाहिए गायब। तो वो संख्या जिसका भाग देना है हमें, वो संख्या क्या होगी हमारी? 13 ही होगी। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? बी ऑप्शन राइट है। आगे देखो कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया जिन संख्याओं के 2 3 7 8 होता है वो हमारी पूर्ण संख्या है नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तब आपको यहाँ पे देखो 5 है, 4 है, 0 है, 4 है, हो सकती है सारी सारी, 2 3 7 8 है नहीं, तो हम उस विधि से तो ज्ञात नहीं कर सकते। और सोचो, ये तो होता है 25 का वर्ग, ये तो है, ये होता है 8 का वर्ग, 150 किसका वर्ग होता है? छोड़ो ही नहीं, ये होता है किसका? 12 का वर्ग। तो वैसे ये सरल था, तो आपने सीधे सीधे बता दिया भाई 150 किसी का वर्ग है नहीं, क्योंकि सीधे देखो 12 का वर्ग कितना होता है? 144, और फिर 12 के बाद संख्या 13, 13 को जाता है 169। अब 20 में कोई संख्या नहीं है, तो 20 में उसका वर्ग होने का सवाल कहाँ से पैदा हुआ? नहीं हो सकता। आगे देखो, ये सारे पीपीटी खाली है, तो उसका मैंने आगे करवा दिया।
तो अगला है हमारा किस न्यूनतम संख्या का गुणा करवाने पर, मैंने कहा चाहे गुणा हो या भाग हो, हमको लगानी अभाज्य गुणनखंड विधि। हमारे है श्री श्री 1008, कौन है भाई, श्री श्री 1008। अब इसके आपको करना है अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि गुणा करवाने का पूछा है कि किस संख्या से आप करो गुणा, मतलब इसका मतलब इसमें कोई एक ऐसी संख्या होगी जिसका पैर नहीं बढ़ेगा, तो वो आपको बताना है इसके अंदर। तो 1008 में 2 का भाग जाएगा और कितनी बार जाएगा, 504 बार जाएगा। भाई 504 में 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 252 बार जाएगा। 252 में 126 बार, 126 में जाएगा 2 का बार, कितनी कितनी बार जाएगा, 63 बार। और 63 में 2 का नहीं 3 का जाएगा, कितनी कितनी बार, 21 बार। 21 में जाएगा 3 का 7 बार, और 7 में जाएगा 7 का 1 बार। आप कहोगे एक पैर बना 2 का, एक और पैर बन गया 2 का, एक और पैर बन गया 3 का। अब 7 हमारा क्या करा है, गड़बड़ करा है, या तो 7 का दे दो भाग या और करवा दो एक 7 से गुणा। तो न्यूनतम संख्या जिससे गुणा गुणा कराना है वो हमारी क्या होगी, 7 होगी। आगे देखो 2028 जो अभी तक आया नहीं है, पूछा है क्या, इसमें भाग देने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो भाग की बात कर रहा है, तो मैंने कहा जब भाग और गुणों की बात होती है तो हम कौन सी विधि काम में लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि काम में लेके दो भाई। तो फिर ये हो गई 1014, 1014 में देना है 2 का भाग, मतलब आधा करना है इसका, तो ये हो जाएगा 507। अब 507 में 2 का भाग जाएगा नहीं, फिर जाएगा 3 का भाग, क्योंकि 7 5 12, 12 के अंदर 3 का भाग जाता है। अब देखो 5 के अंदर 3 का भाग है 1 बार, पीछे बच्चे 2 हो गए 20, 20 के अंदर 3 का भाग है 6 बार, पीछे बच्चे 2, 27, 27 के अंदर 3 का भाग है 9 बार। अब 169, 169 में किसी का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 13 का वर्ग है, 13 का ही जाएगा, और 13 का भाग है कितनी बार, 13 बार, और 13 गए इसमें 1 बार। तब आप कहोगे ये एक पैर बन रहा है, ये एक पैर बन रहा है, गड़बड़ कौन कर रहा है, 3 गड़बड़ कर रहा है, एक और 3 होना चाहिए, तो नहीं, और या तो एक और 3 होना चाहिए, या फिर आप 3 का दे दो भाग, इस 3 को कर दो गायब। तो भाग देने की बात कर रहे हैं तो भी 3, और गुणा करने किया था तो भी आंसर कितना होगा हमारा, 3 ही होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। अब आता है 1999 में न्यूनतम कितना घटाया जाए, न्यूनतम कितना घटाया जाए। जब घटाने या जोड़ने की बात कही तब मैंने कहा आपको कौन सी विधि काम में लेनी है, भाग विधि काम में लेनी है। तो घटाने सबसे आपको पता चल गया मेरे को कौन सी विधि काम में लेनी है, भाग विधि काम में लेनी है। तो अब इसका करो आप भाग विधि से वर्गमूल निकालने, भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकालते हैं, ऐसे इनको करो हल। सबसे पहले मैंने कहा आपको 2 का बनाना है पैर, बना लिया। फिर आपको यहाँ समान संख्या करवाना है गुणा, जो इस पैर पहले पैर 19 से अधिक नहीं होना चाहिए। तब आप कहोगे 2 गुणा 2 तो हो गए 4, 3 गुणा 3 9, 4 गुणा 4 16, और 5 गुणा 5 25। तो 16 25 19 से हो जाते अधिक, तो उससे जस्ट कम है 4 गुणा 4। तब आपने कहा ठीक है, 4 गुणा 4 करवाया है कितने, 16, और इस पैर में से एक 4 को लिख देना हमारे ऊपर। अब क्या होता है कि यहाँ तो होता है योग और यहाँ होता है घटाव, 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए, और 19 में से गए कितने, 16 गए, पीछे कितने बचे हमारे, 3 बचे, और फिर ये 89 का 89, पूरा पैर हमारा एक साथ उतर गया। अब यहाँ आपको समान संख्या लिखनी है, जैसे आपने लिखा सर 81 गुणा 1 कितना मिला, में 81 मिला, 81 के इर्द गिर्द नहीं है। फिर आपने कहा सर मैं 2 लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 82 गुणा 2 कितने हो गए, 4 गुणा 16 164। फिर मैंने कहा आप समान देखो अगली 3 गुणा 3, इसके जस्ट पास और लिखना है ना, ऐसे तो ये भी इससे छोटा ही है, लेकिन जस्ट पास 3 गुणा 3 9, और 8 3 26, ये हो गए 249। अगला क्या सर मैं 4 4 लिखूंगा, तो लिखो 4 4, 4 4 हो गए 16, असल के 832 हो रहे कितने हो गए 33, 336। अब इसके पास तो शायद आएगा। तब आपने कहा सर मैंने लिखा यहाँ 4 और यहाँ 4, मैंने कहा इस पैर में से एक को यहाँ लिख देना, लिख दिया आपने, ठीक है। फिर आप क्या कहोगे, तो फिर 84 को 4 से गुणा करें कितना मिला हमें, 337। तो यहाँ तो होता है घटाव और यहाँ होती है जोड़, फिर ये तो हो गए 88। अब इसमें से घटाओ, पीछे बचा 3, 8 में से गए 5, पीछे बचा 5, और ये 0 का 0। अब ये क्या करें, कितना घटाया जाए। आपको ये जो 53 है ना, ये अतिरिक्त मिल रहा है, अगर इसमें से 53 को घटा दिया जाए ना तो मजा आ जाएगा, ये हमारी क्या बन जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो कितना घटाना हमें, 53 को घटाना है, जोड़ने में एक अलग और कॉन्सेप्ट वाली बात होगी ना। अगला है कितना घटाया जाए, घटाने की बात कर रहा है, तो कौन सी विधि काम में लेंगे हम, भाग विधि काम में लेंगे। तो करो भाग विधि से इसके वर्गमूल, तो आपका 825 है, ठीक है, 2 का बनाया पैर, ये 5, यहाँ कोई है नहीं तो 0 लगा दिया, बन गया 2 का पैर। अब समान संख्या का गुणा करवाना है, और पहले पैर 8 से अधिक नहीं होना चाहिए, 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 2 4, 3 गुणा 3 9। तब आपको 3 गुणा 3 9 है, वो 8 से अधिक है, तो मैं 2 गुणा 2 ही लूंगा। तो 2 गुणा 2 हो गए 4, तो लिख दिया यहाँ पे 4, और इस पैर में से एक अंक उठा के लिख दिया आपने यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ तो होती जोड़ और यहाँ होती घटाव, 2 गुणा 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, और 8 में से 4 गए, पीछे बचे 4, फिर ये अगला पैर उतर गया हमारा 425, एक साथ उतर गया 25, तो ये अंक बन गया 425। अब आपको समान संख्या लेनी है, यहाँ पे देखो 1 गुणा 1 करो कितने आते हैं, 1 गुणा 41 गुणा 1,
फिर आप 42 गुणा 2, फिर आगे 4 और फिर 8 और फिर डायरेक्ट भी सोच सकते हो 5 कब आएगा, 5 ही होगा तब आएगा। मैं 45 गुना करवा दो आप 5 तो 25 असल के 2, 20 और 2 कितने आ गए 22 आ गए। ये भी हमारा क्या है कम है, देखो 225 और 425 का कोई लेना देना नहीं, बहुत दूर है। फिर आगे सोचो आप 45 को करवा दो मेरे ख्याल से गुणा किसके साथ, 9 के साथ, तब कितने होंगे 9 पंजे 45 असल लगी 4, 936 और 4 कितने होंगे 40, मतलब 405। तब आपने कहा ठीक है, ये क्या कर रहा हूँ, अरे 45 नहीं है ना, समान संख्या लिखनी है, 45 को कहाँ से कर रहा हूँ मैं, 45 को कहाँ से नहीं करा भाई, समान संख्या। जैसे मैंने कहा मैं करवा रहा हूँ किससे 7 से करा रहा हूँ, तो ज़्यादा हो रहा है क्या, 49 हासिल के 4, 728, 28 और 32 ये भी कम हो रहा है। 48 गुणा करवा रहा हूँ 8, 64 हासिल लगी 6, 32 और 6 कितने हो गए 38। अब ये नियर ही लग रहा है मेरे को, फिर ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 81 हासिल लगी 8, 36 और 8 कितने हो गए 44, यानी 441, ये तो हो रहा है हमारा ज़्यादा। तब आप कहोगे मैंने किससे गुणा करवाया, यहाँ लिखा 8 और यहाँ लिखा 8, तो मुझे कितना मिला 8 8 लिखने पर 384 मिला। ठीक है भाई, 48 को 8 से गुणा गुणा करेगा कितना मिला 384, 8 8 के एक पैर में से एक आपको यहाँ पे लिखना है तो लिख दिया आपने। फिर ये जोड़ो, ये तो कितना हो गया हमारा 16 असल का 1, तो ये हो गया 56। फिर इसमें से हम यहाँ तो घटाते इस तरफ और इस तरफ जोड़ते, भाई यहाँ जोड़ होता है और यहाँ घटा होता है। यह 389 सॉरी 384, यह 384 घटाओ, 5 में से गया 4 पीछे बचा 1, 2 में से 8 जाएगा नहीं तो इसे उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 12, 12 में से 8 गए पीछे बचेगा 4। अब आप कहोगे 41, अगर एक बोलता कि घटाने का कहा तो सीधी सी बात है 41 अधिक है तो 41 आप इसमें से घटा दो, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया राइट, सी ऑप्शन क्या है हमारा राइट है। आगे देखो 1750 में न्यूनतम कितना जोड़ा जाए, स्टार लगा दो, बहुत खतरनाक प्रश्न है ना, कितना जोड़ा जाए। पहला तो जोड़ने की बात कर रहे हैं तो कौन सी विधि काम में लेंगे हम, भाग विधि काम में लेंगे। तो लो इसके अंदर भाग विधि कैसे लेते हैं हम काम में, 1750 है, दो दो के बनाएंगे पैर, एक पैर और ये दूसरा पैर। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ एक समान संख्या का गुणा करवाते हैं जो 17 से अधिक नहीं हो, 4 गुणा 4 छोड़ा, 5 गुणा 5 25, तो 4 गुणा क्या होगा 4 ही होगा। तब आप इस 4 4 के पैर में से एक 4 को यहाँ पे लिखना और 4 गुणा 4 छोड़ा यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ होता है प्लस और यहाँ होता है माइनस। 4 गुणा 4 कितने हो गए हमारे 8 हो गए, 17 में से 16 गए पीछे बचा 1 और फिर पीछे उधर गए 150। फिर आप कहोगे यहाँ लिख रहा हूँ 81 गुणा 1 तो 81, 82 गुणा 2 यानी 167, ज़्यादा हो जाएगा 150 से। आपने कहा 81 गुणा 1 ही लिख रहा हूँ तो इस एक के पैर में से एक आपको यहाँ लिख देना है और 81 गुणा कितने होते हैं 1 81, फिर यहाँ तो प्लस और यहाँ घटा, तो आपने कहा ये तो हो गए सर 82 और यहाँ पे घटाया आपने पीछे बचे 9 और यहाँ हो गए 4, 14 में से गए 8 पीछे बचे 6 यानी कितने हो गए 69। अगर घटाने को बोलता तो मैं सीधा सीधा बता देता भाई इसमें से आप 69 को घटा दो, या आपकी क्या बन जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो घटाना तो है नहीं, तब आपको देखना है ये किसका वर्ग है, 41 के वर्ग से तो बड़ी है ये संख्या और किसके वर्ग से छोटी है 42 के वर्ग से क्या है छोटी है। तो अब आपको 42 का वर्ग करना होगा ज्ञात, और करने की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है। 42 का वर्ग कैसे कैसे करते ज्ञात, 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्ग 16 और बीच में इन दोनों के गुणे का 2 गुना, 2 गुणा 4 8, 8 गुणा 2 कितने हो गए 16 हो गए। मैंने कहा एक एक अंक रखना 105 में, ये तो 6 का 6 रहेगा, ये आगे आ जाएगा, ये 17, तो ये कितने हमारे 1766। तो अब आप देखो आप कहोगे कि 1766 तो होने चाहिए, अगर 1766 होंगे तो वो हो जाएगा 42 का वर्ग, है कितने 1750, तो 1766 से कितने कम है, यानी 1750 में 66 में से 1750 घटा दो आप, तो 4 पीछे 1 फिर ये 0 और 0 यानी कितने कम है हमारे 14 कम है। अगर इसमें 14 जोड़ा जाए तो ये क्या बन जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। हो सकता है उसने जो ऑप्शन लिखे हैं वो हमारे ऑप्शन किस आधार पे लिख दिए भाई, उस घटाने के आधार पे लिख दिए। ऑप्शन ऐसे होने चाहिए 14 15 16 13, तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, ए ऑप्शन राइट है। यानी कि इसके अंदर 14 जोड़ा जाएगा तो ये हमारी क्या बन जाएगी एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, और पूर्ण वर्ग संख्या और उसका वर्गमूल कौन होगा 42 होगा। कितना जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, यानी हमारे पास लिखा है 1825। और मैंने कहा जब जोड़ने की बात कही या घटाने की बात कही तो उस समय कौन सी विधि काम में लेनी है, भाग विधि हमारे काम में लेनी है। और 2 2 का बनाओ पैर, भाग विधि में 2 2 का पैर, फिर आप कहोगे 4 गुणा 4 18 से अधिक नहीं होना चाहिए, पता है भाई 5 गुणा 5 25 हो जाता है, मतलब ऐसी समान संख्या का करवाना गुणा जो आपके इस पैर से अधिक नहीं होना चाहिए इस वाले।
तब आपको कोई 4 गुणा 4 तो हो गए 16 और इस पेयर में से एक अंक को हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ करते प्लस, यहाँ करते माइनस, ये हो गए 8, 16 में 18 में 16 गए, पीछे बचे 2 और पिछला अंक है मतलब ये पिछला पूरा भाग है एक साथ पूरेगा 25 का 25 225। अब इसका करवाना गुणा, आप कहोगे मैं एक करूँगा 82 गुणा 2 कितने हो गए 4 और 164, फिर मैं करूँगा किससे गुणा 83 गुणा 3 तो 9 8 3 26 यानी 249, ये तो अधिक हो रहा है तो आपने कहा मैं 82 गुणा 2 ही कराऊंगा। तो 82 गुणा 2 कितने मिले हमें 167 मिले। तो एक इस दो के पैर में से एक को आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ तो होती जोड़ और यहाँ होती घटाव, ये तो है हमारे 84 और यहाँ घटाओ 1, फिर इसमें 6 में से 2 जाएगा नहीं, उधार लिए 12 12 में से गए पीछे बचा 6 और 1 में से गया 0 यानी 61। आप कहोगे अगर ये घटाने की बात करता तो मैं कहता भाई इसमें से 61 ज़्यादा है घटा दो आप, तो ये हमारी क्या बन जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब बात कही जोड़ने की, तब आपको सोचना होगा कि जो 1825 है वो क्या है, आपको 42 से तो ज़्यादा है, 42 के वर्ग से तो ज़्यादा है, लेकिन 43 के वर्ग से छोटा है। अब 43 के वर्ग से कितना छोटा है उतना इसमें जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए 43 का वर्ग, तो करो 43 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 4 3 12 और 2 24। अब आप कहोगे 9 का 9 और फिर 4 का 4, 2 आगे जुड़ के कितने हो गए 18, यानी कि 1849 है कितने हमारे 1825। अब 1849 होते तो ये क्या हो जाता पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। तब आप कहोगे 1825 है, इसको देखो कितना कम है उतना आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा 4 2 0 0, यानी इसके अंदर हमारे कितने जोड़ने 26 जोड़ने। ये भी हमारे ऑप्शन क्या है भाई गलत है गलत है गलत है, यानी 24 है 25 है 26 है 27 है। कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, ये ऑप्शन राइट है। अगला देखो कि वर्गमूल 2304 का मान है। सबसे पहले मैंने कहा आप यहाँ 4 होता है तब हम किसके बारे में सोचते हैं भाई 4 होता है तब 2 या 8 कि भाई यही संख्या रही होगी जिनका वर्ग किया हमने, तो 4 होता है इकाई अंक, तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या होता है 2 या 8 होता है। तब आपने कहा 2 या 8 में से कोई होगा, पता नहीं मेरे को कौन सा हो सकता है। फिर हम देखते हैं इस दूसरे वाले पेयर में से 23। अब 23 किन दो संख्याओं के वर्ग संख्याओं के बीच में आता है, आप कहोगे कि 4 का वर्ग तो होता है 16, 16 से तो बड़ा है 23 और 5 के वर्ग 25 से क्या है छोटा है, तो जो छोटी संख्या का वर्ग है छोटी संख्या है उसे आपको लेना है। तो आपने कहा 42, या तो हो सकता है 42 या हो सकता है 48, ऑप्शन में 48 है तो ऑब्वियसली क्या होगा 48 ही होगा। अब यहाँ कोई नहीं दिया होता तो फिर और विचार करते हैं। अगला हमारा कौन है 9604, इसका हमें क्या पूछा है वर्गमूल पूछा है, तो इसके लिए भी हम लॉजिकली विधि काम में लेंगे। आप साउथ अब्बाजी गुणनखंड विधि भाग विधि काम में ले सकते हो। फिर आप अब्बाजी गुणनखंड करो बनाओ पैर, भाग विधि में जो आप ऊपर कॉमन अंकों में से एक अंक लिख रहे हो वो आपका क्या होता है वर्गमूल होता है। तब आपने कहा यहाँ है 0 4, इसका मतलब मैं 2 और 8 के बारे में सोचूंगा। अब 96 है वो किन दो संख्याओं के वर्ग संख्याओं के बीच में, आपने कहा कि यह है 9 का वर्ग कितना होता है 81 और 10 का वर्ग कितना होता है 100 होता है। ये यहाँ पे 96 है ना, 96 9 के वर्ग से ज़्यादा और 10 के वर्ग से कम है, तो जो छोटी संख्या है उसे हम लेते हैं। तो या तो 42 हो सकता है या फिर क्या हो सकते हैं 98 हो सकता है, सॉरी 92 हो सकते हैं या फिर 98 हो सकते हैं 98। तो 98 ऑप्शन में, तो 98 होगा, 92 है ही नहीं तो सोचेंगे नहीं इसके बारे में। अगला हमारा क्या है वर्गमूल 7.29 का मान है। तो मैंने कहा सबसे पहले कि इसके भाई वर्ग संख्या के कितने अंकों बाद वर्गमूल वर्ग संख्या में जितने का होता है उससे आधे का, 2 के बाद है तो ऑप्शन में 1 के बाद वाला हमारा क्या होगा उत्तर होगा और 1 के बाद वाला क्या है 1 ही है। मतलब वर्ग संख्या में 2 अंकों के बाद है तो वर्गमूल में कितने के बाद होगा 1 के बाद ही होगा। और वैसे आप डायरेक्ट इसको भूल जाओ एक बार, 729 किसका वर्ग है 27 का वर्ग है। फिर 2 संख्या के बाद है तो इसका मतलब वर्ग संख्या मतलब वर्गमूल संख्या में कितने के बाद होगा 1 के बाद होगा। तभी आपने 2.7 को कराया गुणा तो मिला कितना 7 तो 29। अब हमने दशमलव काउंट किया 1 के बाद यानी कि 2 के बाद डायरेक्ट, तो ऐसे आप इन्हें हल कर सकते हो। अगला हमारा आता है कितना 5454.84। सबसे पहले ये तो ऐसे ही रेट हो गया हमारा कि 1 के बाद 2 के बाद होगा तो 1 के बाद होगा, 1 के बाद किसी में है ही नहीं वैसे। और हल करना चाहो तभी आप कर सकते हो। मैंने आपको बताया था 4 किसका होता है 2 2 का बनाओ पैर, एक बार दशमलव को भूल जाओ, दशमलव का तो खेल हो गया खत्म कि भाई वर्गमूल संख्या में 1 के बाद और वर्ग संख्या में 2 के बाद, इसमें 2 के बाद तो वहाँ 4 के बाद, इसमें 3 के बाद तो वहाँ 6 के बाद, सीधा डबल होता है। तो आपने कहा ठीक है तो 4 है, 4 2 या 8 का हो सकता है कहीं, यही पढ़ा था हमने। और 51 है वो किन दो संख्याओं के वर्ग संख्या के बीच, आपने कहा सर मैंने पढ़ा 7 का वर्ग 49 उससे बड़ा 51 और 8 का वर्ग 66 है उससे छोटा है, यानी कि
72 हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं 78 हो सकते हैं। यहाँ 72 का कोई ऑप्शन दिया है, और यह 10.2 अंकों के बाद, तो वर्गमूल संख्या में 1 के बाद कौन सा राइट है हमारा, ए ऑप्शन राइट है। अब प्रश्न दे देखो, ऐसा प्रश्न है, ये पूरे के ऊपर है ना, आपका एग्जाम पूरा पूरा दिया होगा ना। तो 176 प्लस वर्गमूल 2401, सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है 2401 किसका वर्ग हो सकता है। तो मैंने आपको पता था भाई ये किसका वर्ग, 2401 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो एक किसका हो सकता है, या तो 1 का या फिर 9 का। फिर आपको देखना 24 किन दो वर्ग संख्याओं के बीच में आता है। आप कहोगे 4 का वर्ग 16 से तो अधिक है 24, और 5 का वर्ग 25 से छोटे 24। तो छोटी संख्या कौन है 4, तो छोटी संख्या को लेना है, या तो 41 हो सकते हैं, या फिर कौन हो सकते हैं 49 हो सकते हैं। तो आपने कहा ठीक है, ये तो किसका है हमारा 49 का है। तब आप कहोगे वर्गमूल 176 और प्लस कौन है हमारा, इसका तो मान आ गया क्या 49 आ गया भाई, ये किसका वर्गमूल है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, किसका है 49 का। अब जोड़ो 49 और 176 कितने हो गए हमारे 225, और 225 किसका वर्ग है, आपको याद होगा, डायरेक्ट आप लिख दो किसका 15 का वर्ग है 225। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, डी ऑप्शन राइट है। अगला देखो, ये देखो ये इतने इतने है ना, ये पूरे पूरे नहीं है। वर्गमूल 625 प्लस वर्गमूल 484, याद होगा डायरेक्ट मैंने याद करने को कहा, 625 किसका वर्ग होता है 625 का वर्गमूल 25, और फिर है 484 22 का, तो 22 25 और 22 कितने हो गए 46। कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, ए ऑप्शन राइट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और हमने जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। इससे बाहर आपके कोई भी सवाल नहीं आएगा, गारंटी है हमारी। अगर वर्ग संख्या के बाहर वर्ग और वर्गमूल से कोई प्रश्न आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। आपको इतना ही पूछेगा कि किस संख्या से गुणा करवाने पर ये वर्ग, या तो पूछेगा कौन सी वर्ग संख्या है, तो जिनका एक अंक 2 3 7 और 8 8 हो, तो आपको बता लेना है भाई ये तो वर्ग संख्या नहीं है। फिर आपको 11 वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। फिर क्या याद रखना है आपको, 1 से 31 तक याद रख सकते हो तो ठीक, नहीं रख सकते हो तो संख्याओं का गुणा गुणा करा के आप क्या कर लेना, ज्ञात कर लेना। और अगर आपको पूछे किस संख्या का गुणा करवाना है या भाग देना है, तब तो अबाजी गुणनखंड विधि लगाना और पैर बनाना। जो पैर छूटे, जिसका पैर नहीं बने, वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। और अगला है हमारा किसको जोड़ा जाए घटाया जाए। घटाया जाए तो सीधा ही उसमें जो नीचे बचता है भाग विधि में हमारा जो एक्स्ट्रा होता है उसको हम कह देना भाई इसको आप घटा दो, तो ये क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अगर आपको पूछे क्या जोड़ा जाए, तब आपको सोचना है कि भाई ये इसके वर्ग से इतने अधिक है, तो इससे अगला वाला वर्ग संख्या ये है, इसका मतलब अगले वाले वर्ग कितना है उसका, अगली वाले संख्या का वर्ग करो ज्ञात, फिर इसको उसमें से घटाओ इसको, फिर आपको पता चल जाएगा भाई कितना कम पड़ रहा है इसके अंदर, इतना इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये हमारी क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो धन्यवाद आप सभी का।